तो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम फाइन, गुड डे। आई थिंक मुझे लगता है कि पिछले वीडियोस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक की हैं, तो इस वजह से मुझे बार बार कहा जा रहा था कि नेक्स्ट वीडियोस बनाएं आप। तो अब आज हम उसी तरह जिस तरह हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कि साइलेंट लेटर्स के बारे में, कि लेटर्स जो है ना वर्ड में कब साइलेंट होते हैं और उसको फिर उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है, तो वो मैं मुकम्मल बता रहा हूँ। पिछली वीडियोस में भी आपने देखा है, और मैंने पिछली वीडियोस के अंदर जैसे एन हो गई, एल हो गई, डब्ल्यू, एम, ये वाली इन तमाम वर्ड्स के बारे में हमने जो है ना पहले बना चुका हूँ। तो आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि बी कब साइलेंट होगा। अगर बी से पहले एम आ जाता है तो तो फिर क्या होगा कि बी की जो वॉइस है यहाँ पे खामोश हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हम वर्ड लिखते हैं थंब, THUMB। अब देखें कि बी से पहले क्या आ गया है, एम आया हुआ है यहाँ पे, तो थंब। इस तरीके से टॉम, TOMB, टॉम, ठीक है। थंब, थंब, अभी प्रोनाउंसिएशन देखिए, थंब, थंब। अब बी साइलेंट यहाँ पे, थंब। हम क्या है थंब पढ़ देते हैं, थंब नहीं, वर्ड गलत, थंब नहीं है, ये वर्ड है थम, थम। इस तरीके से ये वर्ड टॉम्ब नहीं, टॉम, 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 टॉम। इस तरीके से कंघी वाले में जैसे COMB, तो ये वर्ड जो है ना कोम्ब नहीं, खोम, खोम, ये वाला वर्ड है। तो इस तरीके से अब ये बात क्लियर कर लें कि बार बार इसको देखें कि जब भी एम अगर बी से पहले एम आ जाए तो बी की वॉइस जो है ना वो साइलेंट हो जाएगी, हज़फ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन लिखा ज़रूर जाएगा बी। जैसे मैंने एग्जांपल दी है थम, थोम, थोम, THUM, बी लिखा ज़रूर जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। इस तरीके से थोम, थोम, TOMB, तो यहाँ पे बी पढ़ा नहीं जाएगा, लिखा ज़रूर जाएगा। इस तरीके से कॉम, कॉम, COMB, कॉम। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा है जो वो बी की वॉइस के बारे में पढ़ा है कि कहाँ पर ये साइलेंट होगा और कहाँ पे ये आवाज़ देगा। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए वेट कीजिए कि हम मज़ीद लेटर्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू, शुक्रिया।